दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जज साहब ने तो कमाल कर दिया है। मोदी शाह के घर में ही माय लॉर्ड ने गुजरात लॉबी को औकात दिखाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा कितना भी बीजेपी क्यों ना दे, बीजेपी की विचारधारा हमेशा से शक के दायरे में है। जब बात मुसलमानों की आती है तब बीजेपी पर, मोदी शाह पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप ऐसे ही नहीं लगता है, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन अब मोदी शाह के घर में ही गुजरात लॉबी, मतलब आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी की बड़ी हार हुई, मुसलमानों की बड़ी जीत हुई। खैर, बात मुसलमानों की नहीं है, बल्कि इंसानियत की, कानून की, संविधान की बड़ी जीत हुई है। वो संविधान जो इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, जिसे बीजेपी नफरत फैला करके छीनना चाहती है। बीजेपी की मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर अब मोदी शाह के गढ़ में यानी गुजरात में गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी समुदाय में अपने नागरिकों के बीच भेदभाव ना करना सरकार की जिम्मेदारी है। सबको समान नजर में देखना, सबको न्याय दिलाने का काम करना, यह सिर्फ जजों की जिम्मेदारी, न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को उनके वैध अधिकारों से जो हक उन्हें, मतलब जो हक वो मांगते हैं, जो हक के हकदार वो हैं, वो आप उससे छीन नहीं सकते। आप किसी को अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। दोस्तों, ये आदेश उस याचिका पर आया जिसमें मुस्लिम व्यापारी उनाली ढोलकावाला ने वडोदरा में एक हिंदू बहुल इलाके में, मैं आपको पूरा माजरा समझा देती हूं कि वडोदरा में एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने हिंदू जहां सबसे ज्यादा रहते हैं, यानी हिंदू बहुल इलाके में कानूनी रूप से खरीदी गई अपनी दुकान में वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। अब उन्होंने कानूनी तौर तरीके से कागजात के साथ, उनके पास सब कुछ मौजूद है, और एक हिंदू व्यक्ति ने ही उसे वो दुकान बेचा है। अब उस दुकान में जब वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, तब वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि कुछ हिंदू बहुल उस इलाके में कुछ हिंदू लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की झंडा ओढ़कर खुद को मतलब खुद पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, जो दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं, उन्होंने इस दुकान में, जिसे एक हिंदू ने एक मुसलमान को बेचा है, अब वो मुस्लिम व्यापारी वहां पर जब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका विरोध करने के लिए झंडा ओढ़ करके ये सारे महामानव वहां खड़े हो गए। अब दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस HD सुथार की पीठ ने ढोलकावाला को राहत देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इस मामले का समाधान करे और याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वो दुकान की मरम्मत करा करके उसे, मतलब काम शुरू कर सके, जो भी बिजनेस वो करना चाह रहे वो शुरू कर सके। दरअसल क्या है कि ढोलकावाला ने 2016 में इस हिंदू बहुल इलाके में 2 हिंदू भाइयों से एक दुकान खरीदी थी। ये इलाका गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम 1991 के तहत आता है। यहाँ पर संपत्ति की खरीद फरोख्त, खरीद बिक्री, सब कुछ के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति बहुत जरूरी होती है, उनका हस्ताक्षर जरूरी है। इस वजह से 2016 के बाद 2020 में जाकर के ये बिक्री के दस्तावेज रजिस्टर कराने पड़े। तो हाईकोर्ट की मदद लेने के बाद रजिस्टर ने इसमें बकायदा साइन किया। दस्तावेज रजिस्टर होने के बावजूद भी इलाके के कुछ लोगों ने, जो भाजपा की चोली ओढ़कर, भगवा की चोली ओढ़कर धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैसे कुछ लोगों ने अब इस मुस्लिम व्यापारी के दुकान के आगे मलबा फेंकना, वहां कचरा फेंकना, उस जगह को बिजनेस के एकदम अनुपयोग करने दिया है। मतलब पूरी तरीके से दुकान के आगे इस तरीके से मलबा फेंका है ताकि वो दुकानदार दुकान ही ना खोल सके। वजह क्या है कि वो दुकानदार एक मुसलमान है। मुस्लिम को, मतलब उस मुस्लिम व्यापारी को दुकान बेचने का काम किसने किया था?
दो हिंदू भाइयों ने हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम बिजनेसमैन को दुकान बेचा है। अब उस दुकान में, जो कि कानूनी तौर पर सारे कागजात उनके पास है, कलेक्टर की दस्तखत उनके पास है, और उसके बाद उस दुकान में जब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तब आकर के भाई विरोध शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, बवंडर मच गया। दोस्तों, एक तरीके से उनका तर्क था कि इस इलाके का जनसंख्या संतुलन बिगड़ सकता है। कोई मुस्लिम व्यापारी अगर यहाँ बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमारी जो जनसंख्या है, हिंदू बहुल इलाके का जो जनसंख्या है, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो इक्वेशन बिगड़ जाएगा और सांप्रदायिक दंगा भी भड़क सकता है। इसीलिए वहां के कुछ लोगों ने, भाजपा के कुछ दबंग नेताओं ने दुकान के बाहर मलबा डाल दिया ताकि वो दुकान खोली ना सके। अब दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि वे जानबूझकर ढोलकावाला को उनकी संपत्ति का उपयोग करने से रोक रहे हैं, जो पूरी तरह से कानूनी रूप से खरीदी गई दुकान है। अब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो किसी के बाप की भी औकात नहीं है कि आके रोके, चाहे वो बाप मोदी शाह क्यों ना हो। सरकार इस तरह के मामले पर नजर डाले। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देती है, सत्तारूढ़ पार्टी देती है, उसी हिसाब से सरकार को काम करने की जरूरत है। जज साहब ने कहा है कि इस मामले पर सरकार नजर डाले, नफरती माहौल को पनपने ना दे सरकार, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी गुजरात के इस जज को वाकई सलाम, जो गुजरात जैसे जगह पर, जिसे दंगे का गढ़ माना गया है, 2002 के बाद से दंगे का गढ़ माना जाता है, उस मोदी शाह के गढ़ में खड़े होकर के हाईकोर्ट के जज साहब ने क्या कमाल का फैसला सुनाया, क्या कमाल के आदेश दिए। यूपी में महाकुंभ में क्या हुआ था दोस्तों, बकायदा सरकार की मदद से यह ऐलान करवाया गया था कि महाकुंभ में कोई मुसलमान अपना ठेला ना लगाए, कोई दुकान ना खोले। लेकिन जब भगदड़ में लोगों की जानें गई, जब लोगों की भीड़ उमड़ी, तब मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, हिंदू यात्रियों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, रहने का इंतजाम कर दिया। जो योगी सरकार हिंदुओं के लिए नहीं कर पाई, वो काम मुसलमानों ने, मौलवियों ने मस्जिदों में की गई, मुसलमान द्वारा किया गया था। अब दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह जिस तरीके के एजेंडे को देश में लागू एक तरीके से पिछले 10 सालों में कर चुके हैं, उस एजेंडे के खिलाफ माय लॉर्ड ने गुजरात लॉबी को नेस्तनाबूद कर दिया। गुजरात लॉबी को औकात दिखाई कि आप अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हैं, लोगों से कागज मांगते हैं कि आप कागज दिखाइए तभी इस देश में आप रह पाएंगे, आप कागज दिखाइए तभी आप मस्जिद हो, मजार हो या संपत्ति हो, वो हम वक्फ की संपत्ति है ये मानेंगे। अगर कागजात पर ही सरकार बात करती है कि कागज दिखा दो, बड़े बड़े एंकर चिल्लाते हैं ना मीडिया में बैठ करके, टीवी पर बैठ करके कि भाई कागज दिखा दो ना, कागज दिखा दो, देश तुम्हारा, तुम्हारा देश है, रहो भाई। अब जो बंदा कागज दिखा रहा है कि मेरे पास कागजात है, कलेक्टर की साइन है, जिनसे मैंने जो 2 हिंदू भाइयों से मैंने दुकानें खरीदी हैं, उनके हस्ताक्षर है, दुकान मेरी दुकान है और मैं इसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन कागज दिखाने के बाद भी उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि तुम मुसलमान हो। हिंदू बहुल इलाके में कैसे दुकान खरीद सकते हो? खरीदे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें बिजनेस कैसे चला सकते हो, उस दुकान को रन कैसे कर सकते हो? जिस पर अब गुजरात के हाईकोर्ट के जज ने सबको सबक सिखाया। कह दिया है कि मुस्लिम व्यापारी को, मुस्लिम शख्स को सरकार प्रोटेक्शन देने वाली है, सरकार को प्रोटेक्शन देना होगा, सुरक्षा देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपना बिजनेस उस दुकान में स्टार्ट कर सके। फिलहाल दोस्तों, ये जो माहौल देश में बना हुआ है पिछले 10-11 सालों में, ये नफरती माहौल को जिस तरीके से पनपने दिया जा रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? जज साहब ने आज जिस तरीके का फैसला सुनाया, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।